जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज एसएससी जीडी की नई भर्ती के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का पहला क्लास चलेगा और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर डी लोथल में। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है? आप सभी जानते हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो आप यहाँ देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बात करें मोहनजोदड़ो की खोज, तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, तो ये मृतकों का टीला होता है। और लोथल जो है ये वर्तमान समय में भोगवा नदी, पूछा जाता है किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के किनारे ये गुजरात में स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इन सभी बात को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, प्रश्न के साथ जो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं यहाँ पे नीचे, इनको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बात करें महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी बोला जाता है, कुशीनारा में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और सबसे अधिक उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ध्यान रखना है, सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद होते हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसको मृत्यु भी कहा जाता है, ये हुआ था कुशीनारा यानी कुशीनगर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से आपको 4 बौद्ध संगतियों को ध्यान रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है समझ लीजिए। ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। इसी ट्रिक से आपको 4 बौद्ध संगतियों के नाम, अध्यक्ष और स्थान याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगिरी में। राजगिरी से आप राजा को निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए राजा मैच कर रहा है। दूसरा देखिए, अध्यक्ष कौन थे? महाराजा, यहाँ पे आ रहा है, यानी महाकश्यप जो अध्यक्ष थे। यहाँ से आप महाराजा को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ महाराजा दिया गया है, तो राजा महाराजा, यहाँ भी देखिए राजा महाराजा, राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु से आप लोग आजा को निकाल लीजिए। तो देखिए राजा महाराजा आजा, ये 3 शब्द से आपके प्रथम बौद्ध संगति समाप्त होता है। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, महाकश्यप के अध्यक्ष में, और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा है, वैश्या सबका काल है।
तो दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वैश्या से आप वैशाली को रिलेट कर सकते हैं, वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो यहाँ पे देखिए सबका है, तो यानी कि साबाकामी के अध्यक्ष में हुआ था। और किसके काल में? तो काल से आप कालाशोक को रिलेट कर सकते हैं, यानी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा है पटाव मत आसिक, पटाव से पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। मत से क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए पहले अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिरस, यानी मत से आप रिलेट कर सकते हैं। और आसिक को आप कर सकते हैं अशोक, आसिक अशोक। तो तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ था। और कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से कुंडल वन में हुआ था चौथा। और जी से आप निकाल सकते हैं वसुमित्र जी, तो देखिए जी आ रहा है, तो वसुमित्र जी आपको रिलेट करना है। और कंगाल से क्या हो गया? कनिष्क। तो इस तरह से अगर आप लोग 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को आराम से याद होगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। सही से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के PDF वहीं पर दिए जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ये प्रश्न आपके SSC GD एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए आपसे पूछ सकता है अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सभी को ध्यान रखना है, सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सिकंदरा को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा हो गया, बाबर का मकबरा काबुल हो गया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और याद रखिएगा पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। और मुगल वंश का पहला शासक आप सभी जानते हैं बाबर था। इन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में पहली रेल जो है मुंबई से थाने के बीच, थाने यहाँ पे इस तरह से होगा, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। ये बात को भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर बात करें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो सबसे पहले गए कब थे? तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रवासी दिवस, याद रखना है। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। और वहाँ से आने के बाद महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये ज्ञानीमीड है। और ये उपग्रह जो है बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। और सबसे गर्म चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि सौरमंडल का 2 ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, जरूर बताना है आंसर आपको। सिस्मोमीटर क्या मापता है? चलिए तो देखिए बात करें सिस्मोमीटर, ये भूकंप मापता है, भूकंप की तीव्रता को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? चलिए, आपको ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से ही नील नदी की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम कहाँ है, तो विक्टोरिया झील से है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जोम्बेजी नदी से संबंधित है, जोम्बेजी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ये मिला था, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, रावी नदी के किनारे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ है? चलिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। सी ऑप्शन सही जवाब है। पूछा जाता है दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के ग्रंथ है, तो जैन धर्म के हैं। दोनों को ध्यान रखना है, दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था, यानी खानवा का जो युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, उनको याद रखना है। जैसे कि बाबर के द्वारा लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। फिर 1527 में होता है खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच, इसमें भी बाबर जीत जाता है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, इसमें भी बाबर जीतता है। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर एवं महमूद लोदी के बीच, इसमें भी बाबर जीत जाता है। तो ये कुछ बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, फुलकारी जो है ये भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, तो पंजाब की है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सोच समझ कर आंसर करना है, पूछा गया प्रश्न है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी की एक पुस्तक का ध्यान रखना है, माई ट्रूथ पूछा जाता है। माई ट्रूथ ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी ही है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और अबुल कलाम आज़ाद को ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया। आप लोग भी नोट डाउन करते जाइए अगर आप लोगों को नहीं पता है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है एडम स्मिथ है, ध्यान रखना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दो पुस्तक कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और भी जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि क्वेश्चंस में था 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है
इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में इस तरह से 6 मौलिक अधिकार है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। यहाँ पे सभी बातों को लिख दिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री का पद, एकल नागरिकता, ये सभी जो है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदि ये सभी जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिखा गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? चलिए तो देखिए भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो देखिए जो भी बच्चे 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे 21 होगा, इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या आस्था का उन्मूलन, या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो 21 जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममिता खालिस्तान राज्य के क्लोड समुदाय का एक लोक नृत्य है। आपको बताना है किस राज्य का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। इस तरह के एक प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो सही जवाब है त्रिपुरा। और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पूछ सकता है पंथी, कक्सार, मुरिया, रावत, सुआ, ये सभी जो नृत्य है ये कहाँ के हैं? तो ये सभी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के हैं, ध्यान रखना है। असम से संबंधित इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है बिहू, वागरुम्बा। वागरुम्बा एसएससी के कई एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है कि वागरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। भोर नृत्य ये भी असम का है। अब देखिए त्रिपुरा से संबंधित एक है होजागिरी, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को ये काफ़ी बार मिला होगा। तो होजागिरी जो है ये त्रिपुरा से है, झूम भी त्रिपुरा में है, मोहिनी अट्टम भी इम्पोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम, कथकली ये केरल है, भरतनाट्यम आप सभी जानते हैं तमिलनाडु है, और कथक जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चलिए तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? चलिए तो देखिए बात करें भारत का उच्चतम न्यायालय ये किस दिन अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, बी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें जजों की जो रिटायरमेंट आयु है वो 65 वर्ष है, ध्यान रखना है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया था। और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? फातिमा बीबी, ध्यान रखना है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं यू ललित जी, ध्यान रखना है। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है और ये भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? चलिए तो देखिए कर्नाटक का कंबाला त्यौहार जो है ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 25 प्रश्न को ही रखा था। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को पूरा शेयर करें, आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।